नमस्कार। विषय कोड EL 207, विषय माइक्रो प्रोसेसर, यूनिट 3, द 8085 आर्किटेक्चर, सब यूनिट 3.2 8085 सिग्नल्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। इंटरप्ट एंड पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स। पेरिफेरल सिग्नल है, इनको हम एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स भी कहते हैं। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 5 इंटरप्ट सिग्नल्स दैट कैन बी यूज टू इंटरप्ट ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको अगर आप बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं, कोई दूसरा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, तो 5 इंटरप्ट सिग्नल्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सेप्ट 3 एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एज इनपुट। 3 सिग्नल्स जो बाहर से भी हम माइक्रोप्रोसेसर एक्सेप्ट करता है। दीज आर रिसेट, होल्ड एंड रेडी। ये 3 सिग्नल रिसेट, होल्ड एंड रेडी है जो माइक्रोप्रोसेसर से बाहर से दिए जा सकते हैं, इसलिए पेरिफेरल और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स कहलाते हैं। द फंक्शन ऑफ दीज सिग्नल्स आर एज फॉलोज। इन सिग्नल्स का फंक्शन इस प्रकार है। पहला जो इंटरप्ट है वो है INTR। ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। दिस इज़ यूज्ड एज ए जनरल पर्पज इंटरप्ट। इट इज़ सिमिलर टू द इंटरप्ट सिग्नल ऑफ 8080A। ये एक जनरल पर्पज इंटरप्ट है जो प्रोग्राम को इंटरप्ट करने के काम में आती है। ये 8080A की जो INT इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है उसके इक्विवेलेंट है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जो आप इंटरप्ट देते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट INTA के रूप में हमें मिलती है, जो बार है जो कि एक लो एक्टिव है, यानी इससे रिलेटेड पिन पर जब सिग्नल लो हो जाएगा तो यानी आपके द्वारा दी गई इंटरप्ट एक्सेप्ट हो गई है। इंटरप्ट एक्नॉलेज, दिस इज यूज टू एक्नॉलेज द इंटरप्ट। नेक्स्ट है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। ये भी 3 इंटरप्ट्स हैं जिन्हें रीस्टार्ट इंटरप्ट्स कहते हैं। दीज आर वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस। तो जो प्रोग्राम चल रहा है उसे आप किसी और पहले से स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशंस पे भेजना चाहते हैं तो ये इंटरप्ट काम में आती है। इनमें से कोई भी एक इंटरप्ट आप काम में ले सकते हैं। ये वेक्टर्ड कहलाती हैं कि यानी जहाँ प्रोग्राम जाना है उसका एड्रेस इनमें दिया हुआ रहता है। दे हैव हायर प्रायोरिटीज देन द INTR इंटरप्ट। और इन तीनों की प्रायोरिटी INTR इंटरप्ट से ज़्यादा होती है। और अमंग दीज 3, और इन तीनों में भी जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वो इस तरह है। 7.5 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, 6.5 की उसके बाद, और सबसे कम 5.5 की। अगर एक से ज़्यादा इन तीनों में से इंटरप्ट चले जाती है माइक्रो प्रोसेसर को तो वो इस प्रायोरिटी के आधार पे जिसकी हाई प्रायोरिटी है उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट इंटरप्ट है ट्रेप। दिस इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब प्रोग्राम्स द्वारा इस इंटरप्ट को हम मास्क नहीं कर सकते हैं। बाकी इंटरप्ट को आप प्रोग्राम लिखकर मास्किंग की जा सकती है कि अगर ये इंटरप्ट आए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, पर ये नॉन मास्केबल है। अगर ये इंटरप्ट मिलती है तो ये एग्जीक्यूट होती ही होती है और इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके सिग्नल है होल्ड। दिस सिग्नल्स इंडिकेट दैट ए पेरिफेरल सच एज ए DMA, ये बताता है कि कुछ पेरिफेरल जैसे कि DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेज। वो बताता है कि ये होल्ड सिग्नल्स के द्वारा पेरिफेरल जो है डेटा और एड्रेस बसेज के कंट्रोल माइक्रोप्रोसेसर को खुद को ट्रांसफ़र करने के लिए कहती हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर बसेज और एड्रेस और डेटा बसेज का कंट्रोल छोड़ देता है और ये फिर पेरिफेरल और
मेमोरी के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशंस DMA के द्वारा किया जा सकता है। HLDA, तो जो आपने होल्ड सिग्नल दिया है ये उसका एक्नॉलेजमेंट है, आउटपुट के आपके द्वारा दिया गया होल्ड सिग्नल एक्सेप्ट हो गया है, होल्ड रिक्वेस्ट, और अब आप पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडी सिग्नल। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू डिले द माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट साइकिल। ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर की रीड और राइट साइकिल को स्लो करता है, डिले करता है, until a slow responding peripheral is ready to send और accept data। तो जो माइक्रो प्रोसेसर को जब फास्ट माइक्रो प्रोसेसर को स्लो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो उस समय ये यूज में आता है ताकि दोनों को सिंक्रोनाइज, माइक्रो प्रोसेसर और स्लो पेरिफेरल्स को सिंक्रोनाइज किया जा सके। A slow responding peripheral is ready to send or accept data। तो ये सिग्नल जब जनरेट होता है तब वो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि जो आपके पेरिफेरल्स हैं अब वो डेटा को सेंड करने या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। When this signal goes low, the microprocessor waits for an integral number of cycles until it goes high। अगर ये सिग्नल लो है तो वो इंडिकेट करता है कि अभी आपकी स्लोअर पेरिफेरल्स हैं और डेटा को सेंड या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक साइकिल्स के लिए इंटीग्रल नंबर्स क्लॉक साइकिल्स के लिए वेट करता है जब तक कि ये सिग्नल वापस इस पिन पर हाई नहीं हो जाता है। नेक्स्ट सिग्नल है रीसेट इन। व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो द प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू 0। तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस होगा वो वापस इनिशियल एड्रेस पे आ जाता है जो कि 0 रहता है। द बसेज आर ट्राई स्टेटेड एंड द MPU इज रीसेट। तो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट रीसेट हो जाती है और बसेज ट्राई स्टेट में चले जाती है। तो ये एक्टिव लो सिग्नल है, आपने रीसेट दिया है सिग्नल रीसेट इन, इसके एक्नॉलेजमेंट के रूप में हमें रीसेट आउट मिलता है। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द MPU इज बीइंग रीसेट। द सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेज। और इस सिग्नल्स को दूसरी डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए काम में भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 2 signals to implement the serial data communication। कई बार जब जो कम्युनिकेशन में जैसे डेटा को सीरियली ट्रांसफ़र करना होता है सीरियली माइक्रो प्रोसेसर में इन या आउट, तो 2 सिग्नल्स होते हैं जो ये काम को परफॉर्म कर सकते हैं। SID सीरियल इनपुट डेटा, दूसरा है SOD सीरियल आउटपुट डेटा। इन सिग्नल्स की सहायता से पर्टिकुलर पिन को, इनसे संबंधित पिन को काम में लेते हुए हम डेटा को सीरियली इनपुट दे सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।